आज हम एक बेहद अहम और कह सकते हैं दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए एक दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जिसका नाम है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकासिद व आरा। जी। तो हमारा मकसद है इस दस्तावेज के आईने में ये समझना कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या भावनाएं हैं और हाँ, इसे लेकर जो अलग अलग नजरियात हैं वो क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ईद मिलादुन नबी, जिसे मतलब आमतौर पे मिलाद या 12 रबीउल अव्वल भी कहा जाता है। हाँ, 12 वफात भी कहते हैं कोई जगह। हाँ, 12 वफात भी। तो ये वो दिन है जब मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। जी। ये इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। तो आइए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो स्रोत के मुताबिक इस दिन को मनाने के पीछे कई मकसद या वजहें बताई गई हैं। हाँ, सबसे पहली और शायद सबसे अहम वजह क्या है? देखिए, स्रोत के हिसाब से जो पहली और बुनियादी वजह सामने आती है वो है अल्लाह का शुक्र अदा करना। शुक्राना। जी, शुक्राना। ये एहसान मानना कि अल्लाह ने इंसानियत को अपनी सबसे बड़ी नेमत यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा। स्रोत उन्हें सबसे बड़ी नेमत कहता है, जो इस दिन की अहमियत को आप समझिए बहुत गहरा मायने देता है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़ये को याद करना नहीं है, बल्कि उस रहमत और बरकत के लिए एक गहरा एहसान और शुक्राना है जो उनके दुनिया में आने से मिली। यानी एक तरह का आध्यात्मिक शुक्रिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक रूहानी शुक्राना। और जब शुक्राने की बात हो रही है तो यकीनन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी इससे जुड़ा होगा, है ना? बिल्कुल, लाजमी तौर पर। दूसरा अहम मकसद यही है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत और श्रद्धा का इजहार करना। ये एक दिन एक मौका देता है अनुयायियों को कि वो उस शख्सियत के लिए अपनी गहरी भावनाओं को जाहिर कर सकें जिनसे वो इतनी मोहब्बत करते हैं। और ये इजहार सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रहता। हाँ, क्योंकि इस दिन बहुत से आयोजन भी होते हैं। जी। स्रोत इन आयोजनों के बारे में क्या कहता है? ये मोहब्बत कैसे जाहिर होती है? स्रोत बताता है कि ये मोहब्बत अलग अलग शक्लों में सामने आती है। जैसे महफिलें सजाई जाती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छा। इन महफिलों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी उनकी सीरत तैयबा के वाक़यात बयान किए जाते हैं। उनकी शान में बातें होती हैं, उनकी तारीफ में कलाम पढ़े जाते हैं जिन्हें नात कहते हैं। हाँ, नातें। जी, नात यानी वो खास कविताएं जो सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी और पढ़ी जाती हैं। ये सब उसी गहरे लगाव और सम्मान का प्रतीक है जो लोग उनके लिए महसूस करते हैं। ये एक तरह से अपनी मोहब्बत को सार्वजनिक रूप से मनाने का तरीका है। तो ये महफिलें सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया नहीं, बल्कि इनमें कुछ सीखने सिखाने का पहलू भी है, जैसे आपने जिक्र किया सीरत यानी जीवनी का। हाँ, बिल्कुल। ये तीसरा अहम मकसद है। मिलाद के जलसों और महफिलों का एक बड़ा मकसद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी मतलब सीरत और उनकी तालीमात यानी शिक्षाओं को लोगों के बीच जिंदा रखना और ताज़ा करना। ये सिर्फ कहानी सुनना या सुनाना नहीं है, बल्कि उन उसूलों और वाक़यात को याद दिलाना है जिनसे जिंदगी गुजारने की रहनुमाई मिलती है। तो इन महफिलों में होता क्या है जिससे ये मकसद पूरा हो? क्या स्रोत इसकी कुछ तफसील देता है? मतलब किस तरह की बातें होती हैं? जी, स्रोत के मुताबिक इन सभाओं में अक्सर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और उनकी तशरीह मतलब व्याख्या होती है। अच्छा। हदीसें सुनाई जाती हैं यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए बोल और उनके काम। जैसे मैंने कहा, नातें पढ़ी जाती हैं। उनकी जिंदगी के अहम वाक़यात, उनके अखलाक मतलब उनका चरित्र, उनकी रहमदिली, उनके इंसाफ के किस्से सुनाए जाते हैं। और ये खास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे उन्हें सीधे तौर पर अपने नबी की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं से रूबरू होने का मौका मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये महफिलें एक तरह से अनौपचारिक तालीम और तरबियत का काम भी करती हैं, एक तरह से एजुकेशनल वैल्यू भी है। एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरणा देना है कि वो इन तालीमात पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अमल करें। हाँ जी, ये ज्ञान को अमल में बदलने का एक पुल बनाने की कोशिश है। ये याद दिलाना है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये वाकई एक अहम पहलू है। और इन सब के अलावा क्या इसका कोई सामाजिक या सामुदायिक पहलू भी है, मतलब कम्युनिटी एंगल? जी हाँ, बिल्कुल। चौथा मकसद जो स्रोत बताता है वो है मुसलमानों के बीच आपसी एकता, भाईचारा और खुशी का माहौल बनाना। अच्छा। ये दिन एक मौका देता है कि लोग अपने
शायद छोटे मोटे मतभेद भुलाकर एक साथ आएं और खुशी मनाएं। और ये एकता और खुशी जाहिर कैसे होती है? क्या कुछ खास तरीके हैं जिनका जिक्र स्रोत में है? स्रोत बढ़ाता है कि कई जगहों पर बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। हाँ, जुलूस तो दिखते हैं जी, जिनमें लोग नारे लगाते हुए और नातें पढ़ते हुए चलते हैं। घरों और मस्जिदों को सजाया जाता है। मिलाद की महफिलें तो होती हैं, जैसा हमने पहले बात की। हाँ। इसके अलावा खैरात यानी दान पुण्य का भी एहतमाम होता है। अच्छा, चैरिटी भी? जी। गरीबों को खाना खिलाया जाता है, उनकी मदद की जाती है। ये सारी गतिविधियां सिर्फ जाती इबादत नहीं, बल्कि ये कम्युनिटी को, समाज को एक साथ लाती हैं और आपसी ताल्लुकात को मजबूत करती हैं। ये एक तरह का सामाजिक और सामुदायिक जश्न भी है। तो ये 4 मुख्य मकसद हुए: अल्लाह का शुक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार, उनकी तालीमात को जिंदा रखना और आपसी एकता व खुशी। जी, मोटे तौर पे यही है। लेकिन जैसा कि कई धार्मिक मामलों में होता है, यहाँ भी शायद सभी लोग एक मत नहीं है। आप सही कह रही हैं। यहीं पर चर्चा थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के तरीके और उसकी शरई हैसियत, मतलब धार्मिक वैधता को लेकर इस्लामी विद्वानों यानी उलमा के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। अच्छा। ये जानना जरूरी है कि इस्लामी फिक्र मतलब न्याय शास्त्र में इस तरह के इख्तिलाफात या मतभेद की गुंजाइश रही है और ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो वो 2 मुख्य विचार क्या हैं जिनका जिक्र स्रोत में है? स्रोत 2 बुनियादी दृष्टिकोण बताता है। पहला नजरिया उन उलमा का है जो इसे जायज यानी शरीयत की नजर में स्वीकार है और कुछ शर्तों के साथ सवाब का काम यानी पुण्य का काम मानते हैं। अच्छा, तो वो शर्तें क्या हैं? मतलब किन हालात में ये जायज है उनकी नजर में? देखिए, उनकी सबसे अहम शर्त यह होती है कि इस जश्न में कोई भी काम गैर शरई यानी इस्लामी कानून के खिलाफ ना हो। ओके। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि ऐसी महफिलों में मर्दों और औरतों का बिना पर्दे के घुलना मिलना ना हो, कोई बेहुदा या गैर इस्लामी संगीत या रस्मों से बचा जाए और किसी भी किस्म की फिजूल खर्ची या दिखावे से परहेज किया जाए। राइट। उनका मानना है कि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी का इजहार शरीयत के दायरे में रहकर अच्छे कामों के जरिए, जैसे उनकी सीरत बयान करके, कुरान पढ़कर या खैरात करके किया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि एक अच्छा अमल हो सकता है। वो इसे अल्लाह की नेमत पर खुशी का इजहार मानते हैं जिसकी इजाजत है। ठीक है, ये हुआ पहला नजरिया, समझने लायक है। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया उन उलमा का है जो मौजूदा तरीके से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने को बिदअत करार देते हैं। बिदअत, ये शब्द हमने पहले भी सुना है। इसका ठीक मतलब क्या है इस संदर्भ में? बिदअत का शाब्दिक मतलब होता है नई ईजाद या नवाचार, इनोवेशन जैसा। इनोवेशन। शरई इस्तिलाह मतलब धार्मिक शब्दावली में इसका मतलब होता है दीन यानी धर्म में कोई ऐसी नई चीज शामिल करना जिसे दीन का हिस्सा समझा जाए, लेकिन उसका कोई सीधा सबूत या मिसाल ना तो कुरान और सुन्नत यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में मिलती हो और ना ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों यानी सहाबा किराम, अल्लाह उनसे राजी हो, के दौर में। अच्छा। या उनके बाद की शुरुआती नेक नस्लों जिन्हें सलफ़ सालेहीन कहा जाता है के अमल में मिलती हो। तो इस नजरिए के उलमा का तर्क क्या है? वो क्यों इसे बिदअत मानते हैं? उनका मुख्य तर्क यह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में या उनके दुनिया से जाने के बाद उनके सहाबा कराम के दौर में या ताबीन और तबे ताबीन मतलब सहाबा के बाद की 2 नस्लें उनके ज़माने में, यानी इस्लाम की शुरुआती सदियों में। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लाम की शुरुआती सदियों में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इस तरह जश्न मनाने, जुलूस निकालने या खास महफिलें करने का कोई रिवाज नहीं था। अच्छा, ये नहीं होता था? उनके मुताबिक नहीं। वो कहते हैं कि अगर ये काम इतना ही अहम, मुबारक और सवाब के होता तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके बारे में बताते, या उनके सहाबा जो उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और दीन को सबसे बेहतर समझते थे। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। वो इसे जरूर करते और हम तक पहुंचाते। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो मानते हैं कि ये बाद में लोगों द्वारा शुरू की गई एक रस्म है जिसे अब दीन का हिस्सा समझ लिया गया है। ये तो काफी मजबूत तर्क लगता है अपनी जगह। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी को ही गलत मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस नजरिए के उलमा भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मानते हैं और उनसे मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। तो फिर आपत्ति किस बात पर है? उनका एतराज या कह लें आपत्ति खुशी मनाने पर नहीं, बल्कि खुशी मनाने के लिए इस खास दिन को मुकर्रर करने और उसके लिए जो खास तरीके जैसे जुलूस, खास किस्म की महफिलें अपनाए गए हैं उन पर होता है। अच्छा, तरीके पर। जी,
तरीक़े पर। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल तो पूरे साल हर दिन करना चाहिए। उसके लिए किसी एक दिन को खास करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर तब जब उसका हुक्म दीन में ना आया हो। ये वाकई एक अहम नुक्ता है कि बहस तरीके पर है, असल भावना पर शायद नहीं। जी हाँ, काफ़ी हद तक। इससे ये सवाल उठता है कि धार्मिक परंपराएं कैसे बनती हैं और वक्त के साथ कैसे बदलती हैं या उन पर बहस होती है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी धार्मिक अमल को परंपरा का अटूट हिस्सा कब माना जाता है और कब उसे बात का इजाफा या नवाचार यानी बिदात कहा जाता है। इस बहस में दोनों तरफ के उलमा कुरान, हदीस, तारीखी रिवायात और उसूल फ़िक़्ह यानी न्याय शास्त्र के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ये दिखाता है कि दीन की समझ और व्याख्या में किस तरह गहराई और विस्तार पाया जाता है। और यहाँ ये दोहराना जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम इस चर्चा में सिर्फ स्रोत में दिए गए इन अलग अलग विचारों को सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल। ठेस पहुंचाना कतई नहीं है, बल्कि सिर्फ जानकारी को उसके सही संदर्भ में पेश करना है। सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो हमने क्या समझा? हमने देखा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के पीछे कई गहरे मकसद हैं। अल्लाह का शुक्राना अदा करना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत जताना, उनकी जिंदगी और तालीमात को याद करके उन पर चलने की प्रेरणा लेना और मुस्लिम समाज में एकता और खुशी को बढ़ावा देना, ये सब हमने देखा। जी, और साथ ही हमने ये भी समझा कि इस जश्न को मनाने की धार्मिक हैसियत पर उलमा के बीच इख्तिलाफ है, मतभेद है। हाँ, एक तरफ वो उलमा हैं जो इसे कुछ शरई शर्तों के साथ जायज़ और अच्छा अमल मानते हैं अगर इसे दीन की तबलीग यानी प्रचार और नेकी के कामों का जरिया बनाया जाए। हाँ। दूसरी तरफ वो उलमा हैं जो इसे बिदत यानी दीन में एक नया इजाफा मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये अमल इस्लाम के शुरुआती दौर में इस शक्ल में मौजूद नहीं था और ना ही इसका कोई स्पष्ट हुक्म कुरान या सुन्नत में है। सुनने वालों के लिए ये जानकारी इसलिए अहम हो सकती है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक ही मजहब के अंदर किसी रस्म या अमल को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। बिल्कुल। और उन दृष्टिकोणों के पीछे अपने अपने तर्क और आधार होते हैं। ये किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक रिवाज को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है ना? हाँ, और ये हमें सिर्फ क्या हो रहा है, इससे आगे बढ़कर क्यों हो रहा है और उस क्यों के पीछे क्या विभिन्न व्याख्याएं हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अब आखिर में एक सवाल जो शायद सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए, क्या हो सकता है वो? हाँ, देखिए, स्रोत के आखिर में ये बात उठी थी कि क्या दोनों पक्षों के तफसीली दलाइल मतलब विस्तृत तर्क बयान किए जाएं या नहीं। अच्छा। ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। जब विद्वान किसी धार्मिक अमल को परंपरा कहते हैं या नवाचार कहते हैं तो वो किन उसूलों या सबूतों पर अपनी राय बनाते हैं? ये दिलचस्प है। वो कुरान और हदीस की आयतों या रिवायत की व्याख्या कैसे करते हैं, तारीखी सबूतों का वजन कितना होता है और किसी अमल का मकसद मतलब इंटेंशन और उसका जाहिरी रूप यानी फॉर्म, इन दोनों में से किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है? हाँ, नियत और अमल। जी, किसी रिवायत की जड़ें तलाशना और वक्त के साथ उसमें आने वाले बदलावों को समझना, खासकर जब अलग अलग दावे किए जा रहे हों, ये अपने आप में एक गहरी फिक्र की दावत देता है। ये एक ऐसा मैदान है जहां और ज्यादा खोज और गौर व फिक्र की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता।